बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के ट्विटर चैनल से इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान में हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की अहम मादनियात। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि पाकिस्तान में इसके अलावा भी बहुत सारी मादनियात पाई जाती हैं। मैंने खास मादनियात का यहाँ जिक्र किया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मैंने पाकिस्तान में पाए जाने वाला एक मादनियात में से एक का जिक्र मैंने यहाँ छोड़ भी दिया है, और वो हैरान हो जाएंगे ये सोचकर आप सुनकर आप कि पाकिस्तान दुनिया के सोने के ज़खायर में टॉप 5 कंट्रीज़ में मौजूद है। मैंने यहाँ एहतियातन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि पाकिस्तान में सोने के जो ज़खायर हैं रेकोडिक में, उसका हमारा केस चल रहा है इस वक्त आलमी अदालत में। तो मैंने हिफाजती तौर पर, एहतियाती तौर पर उसका जिक्र नहीं करना मुनासिब समझा। वैसे पाकिस्तान में दुनिया में जो सोने के बड़े बड़े ज़खायर हैं, दुनिया में 5 बड़े मुल्कों में से एक हैं, और मेरा अपना ज़ाती अंदाज़ा यह है कि हो सकता है कि पाकिस्तान दुनिया की पहली 2 कंट्रीज़ में ही आ जाए, क्योंकि रेकोडिक का जो एरिया है, रेकोडिक का जो इलाका है, वो सोने के ज़खायर से लदा हुआ है। एक लंबी पहाड़ी है स्टूडेंट, मैं इस पर कभी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। एक बहुत लंबी पहाड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक ये पहाड़ी 100 किलोमीटर लंबी है। तो जो पहाड़ी 100 किलोमीटर लंबी होगी, यकीनन उसकी हाइट भी बहुत अच्छी होगी और चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा होगी। तो यूँ एक बड़ा रकबा बनता है, एक बड़ा इलाका बनता है, एक बहुत बड़ा पहाड़ बनता है। ये पहाड़ तकरीबन सोने का है। इसमें प्योर गोल्ड पाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हम अपनी सियासत की वजह से पाकिस्तान के ज़खायर को, पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करने की बजाय इधर उधर हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। तो मैं इस पर, चूंकि हमारा केस चल रहा है, इसलिए इस पर बहस करना मैं मुनासिब नहीं समझता। अगर हमारा केस हल हो गया तो पाकिस्तान का ये जो केस है, ये 2021 में मेरा ख्याल है कि मई की कुछ तारीख है यहाँ, या अप्रैल की कोई तारीख है, जिसमें यहाँ हमारा केस जो है उसकी हेयरिंग होगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ICJ में हमारा जो केस है उसकी हेयरिंग जो है 2021 में है। मुझे महीना सही तरह याद नहीं है, मेरा ख्याल है कि मई है। तो उसमें फैसला हो जाएगा। फिल वक्त पाकिस्तान को 600 बिलियन, फिल वक्त पाकिस्तान को 600 बिलियन जो उसका डॉलर का जो है वो जुर्माना आयद किया हुआ है, तो वो जुर्माना हमें पे करना है। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। उस पर हमने अपील कर रखी है, हेयरिंग में पता चलेगा। तो मैंने नहीं लिखा यहाँ। तो पाकिस्तान को उसके अलावा बड़ी बड़ी जो मादनियात है उसका जिक्र करेंगे। नंबर 1 है क्रोमाइट। स्टूडेंट, ये क्रोमाइट है क्या चीज़? ये एक पत्थर है छोटा सा, और ये पत्थर जो है दुनिया में किसी भी लोहे को मजबूत करने में इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा कि स्टील को अगर आप ट्विस्ट करना चाहें, टर्न करना चाहें, बेंड करना चाहें तो नहीं हो सकता। आप दीवार में, कंक्रीट की दीवार में सादा कील जो है लोहे का, उसे नहीं ठोंक सकते, जबकि स्टील का कील जो है उसके ठोंक सकते हैं। उसकी वजह क्या है? स्टील कोई धातु नहीं है, दरअसल ये लोहा ही होता है। लोहा में अगर क्रोमाइट की एक खास निस्बत मिला दी जाए, एक खास तनासुब से लोहे को और क्रोमाइट को यकजा कर दिया जाए, तो वो स्टील की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसका मतलब है कि क्रोमाइट लोहे को सख्त करने में और जंग से बचाने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा आप अगर देखें तो रेलवेज की पटड़ी जो होती है बड़ी सख्त होती है, टेढ़ी वेढ़ी नहीं हो सकती। अगर आप रेलवे को, अगर ट्रेन को चेक करें तो कितना वजन है, लेकिन क्या मजाल है कि वो लोहा कहीं थोड़ा सा भी टस से मस होता हो। उसकी वजह यह है कि उसमें क्रोमाइट की एक मिकदार में शामिल की जाती है और वो ज़रा हार्ड हो जाता है। तो लोहे को हार्ड करने में क्रोमाइट का एक बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में क्रोमाइट बड़ी मिकदार में पाया जाता है। अगर हम इसे इस्तेमाल करके बाहर एक्सपोर्ट करें तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना ज़र मुबादला कमा सकते हैं। लेकिन वही बदकिस्मती है, मैं बार बार रोता रहता हूँ। पाकिस्तान में क्रोमाइट जोब के इलाके में, लसबेला के इलाके में पाया जाता है। ये दोनों इलाके बलोचिस्तान के हैं, और मालाकंड में भी कहीं कहीं पाया जाता है, जो कि हमारा KPK का इलाका है। तो पाकिस्तान के ये 3 इलाकों में ये क्रोमाइट पाया जाता है। नंबर 2 पे है स्टूडेंट जिप्सम। एक सॉफ्ट पत्थर है। जिप्सम का एक बहुत बड़ा किरदार मैं आपको पाकिस्तान में बताता चला जाऊं कि ज़मीन में 2 बीमारियां होती हैं ज़रात की ज़मीन में। एक होता है सेम, एक होता है थोर। तो सेम और थोर की ज़मीन की ये जो दोनों बीमारियां हैं, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर बताऊंगा क्या होती हैं ये। उसको ख़त्म करने में जिप्सम का कोई सानी नहीं। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान में सेम और थोर की बीमारी भी ज़मीन में बहुत सारी है, और जिप्सम भी वाफर मिकदार में मिलता है पाकिस्तान में। और अगर जिप्सम को
पाउडर की शक्ल बनाकर ज़मीन पर बिखेर दिया जाए तो वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी दोनों खत्म हो सकती है, थोर और सेम दोनों खत्म हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि हमारी नालायकियां हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो जिप्सम इसके अलावा सीमेंट बनाने में काम आता है, सीमेंट में खास मिकदार जिप्सम की भी मिलाई जाती है, कागज बनाने में भी काम आता है, और जमीन में खाद का तो काम करता ही है, डायरेक्ट डालें तो भी वरना खाद की सूरत में भी। तो पाकिस्तान का ये इंतहाई कीमती पत्थर जो है वो पंजाब के शहरों में मियाँ वाली, जेहलम वगैरह में पाया जाता है, और डी खान में भी पाया जाता है ये, और यह ज़्यादा मिकदार इसकी मियाँ वाली और जेहलम में पाई जाती है। उसके बाद इस वक्त देखिए पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है, इसका ताल्लुक जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, वो भी इसी इलाके से है। तो मैं इससे तवस्सुत से उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसको भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। माइंस को अगर प्रमोट कर लें तो पाकिस्तान बड़ा आगे निकल सकता है। नंबर 3 पर है स्टूडेंट गंधक। किसको नहीं पता कि गंधक किस काम आती है? तो गंधक जो है वो आतिशगीर मादा है दरअसल। आपके इस गंधक से हम माचिस बनाते हैं, ये जितनी भी एक्सप्लोजर्स होती हैं, जिसमें जितने भी हम वेपन्स बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, बुलेट्स बनाते हैं, ये सारी में गंधक इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इस गंधक का तेज़ाब बड़ा मशहूर है, बहुत से कामों में आता है, तो सफाई के लिए इसका कोई सानी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चला जाऊँ, ये वही गंधक है, कराची वाले इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि हमारे यहाँ पानी स्टोर किया जाता है टैंक्स की सूरत में, तो वहाँ गंधक की एक मखसूस मिकदार, थोड़ी सी मिकदार अगर आप पानी के टैंकर में डाल देते हैं तो पानी जरासीम से पाक रहता है। ये जरासीम कुश भी होता है। ये ज़्यादातर चित्राल में पाया जाता है और इसकी कुछ मिकदार हैदराबाद और कराची में भी पाई जाती है, बड़ी मिकदार है वैसे। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास नमक। कौन नहीं जानता स्टूडेंट, पाकिस्तान अगर चाहे तो दुनिया में सिर्फ नमक की सप्लाई रोक दे, बहुत सारे मुल्कों को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। नमक जो है बेसिकली तो खुरदनी नमक खाने के काम आता है, इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं स्टूडेंट आगे। तो नमक जो है चमड़ा साजी में इस्तेमाल होता है, चमड़े को ख़राब होने से बचाता है। इसके अलावा जो है ये बहुत सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने में भी काम आता है। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप नमक लगा कर रख देते हैं, चमड़े को, ताज़ा चमड़े को नमक लगा कर रखा जाता है तो फिर ये ख़राब नहीं होता, कई दिन चल सकता है चमड़ा, वरना चमड़े में से स्मेल आ जाएगी और ख़राब हो जाएगा। तो चमड़े को हिफाजत रखने के लिए, महफूज रखने के लिए, उसे सिक्योर करने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए नमक बेहतरीन चीज़ होती है। इसके अलावा दवा साजी में भी इसका इस्तेमाल होता है और खाने में तो इस्तेमाल होता ही है। आज दुनिया में कोई खाना ऐसा नहीं तकरीबन जिसमें नमक इस्तेमाल ना होता हो। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि सर हम मीठे में तो नमक इस्तेमाल नहीं करते, तो वो मीठे की डिशेस कुछ और होती हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि कहीं कहीं मीठे में भी नमक इस्तेमाल होता है। पंजाब के बेशुमार लोग जो है वो चाय मीठी होती है उसमें भी नमक डालते हैं। तो इसके अलावा ये कहाँ पाया जाता है नमक? खेवड़ा के मकाम पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके अलावा बाग और कोहाट के इलाके में भी। लेकिन ये वाला जो इलाका है हमारा खेवड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा, इसमें तो एक बहुत बड़ी कान है, एक शहर है अंदराबाद। अगर आप इसको घूम कर देखें, अगर वहाँ विजिट करें तो आपको एक नमक की बनी हुई बहुत सारी मस्जिद नज़र आएगी। इसके अलावा डेकोरेशन पीसेस भी बहुत खूबसूरत बनते हैं नमक के। नमक के लैंप पर बड़े खूबसूरत बनते हैं, आश्ट्रे बड़ा खूबसूरत बनता है इसका, और बहुत सारी डेकोरेशन पीसेस गुलदान टाइप की। तो नमक में खाने के अलावा, इन चीज़ों के अलावा डेकोरेशन पीसेस भी बहुत खूबसूरत बनाए जाते हैं। तो उसके अलावा यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ स्टूडेंट कि मुझे तजर्बा नहीं है इस बात का, मैंने एक जगह पर यह पढ़ा था कि नमक के लैंप को रात को चला लिया जाए तो पुरसुकून नींद आने के अलावा मच्छर की मिकदार भी कम हो जाती है। वल्लाहु आलम। उसके बाद है हमारे पास स्टूडेंट तांबा। बरकी आलात में बिजली के तार बनाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये बिजली को ज़ाया नहीं होने देता, तरसील को तेज़ करता है। इसके अलावा बर्तन साजी में, आजकल तो खैर बर्तन नहीं बनाते हम इसके, लेकिन पुराने ज़माने में तो बर्तन होता ही तांबे का था। जहेज़ में एक बड़ी मिकदार तांबे के बर्तन की होती थी। जिस घर में तांबे का बर्तन नहीं होता था उस घर को अच्छा घर नहीं समझा जाता था। तो तांबा बड़ी काम की चीज़, आज भी तांबा बहुत बड़ी काम की चीज़ है। तो कॉपर से आज भी हम देखते हैं, आप देखिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदने जाएं तो आप खुद कहते हैं कि ये इसकी वाइंडिंग जो है कॉपर की है या सिल्वर की है, आप खुद कह रहे होते हैं। तो ये तांबा कॉपर ही तो है। कॉपर की वाइंडिंग बिजली की तरसीक का बेहतरीन काम देती है। और पाकिस्तान में एक इलाका है सैंडिक, बलूचिस्तान का इलाका है, तो वहाँ इसके बड़े ज़ख़ीरा पाया जाता है। उसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास लाइम स्टोन। लाइम स्टोन जो है वो शीशा साजी में इस्तेमाल होता है, गत्ता बनाने में इस्तेमाल होता है, कागज़ बनाने में इस्तेमाल होता है। जो पत्थर है थोड़ा सा सॉफ्ट है, और ये जो शीशा हम बनाते हैं
گلاسز جو بناتے ہیں، شیشے کے برتن جو بناتے ہیں، تو لائم سٹون میں اس کا بڑا کردار ہے۔ پاکستان میں کوہاٹ ہے، نوشہرہ ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان، ان علاقوں میں یہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سنگ مرمر، کون نہیں جانتا ماربل کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سب سے زیادہ گھروں میں استعمال ہونے والا پتھر ہے یہ، گھروں کے فرش کے لیے بلکہ دیواروں کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیکوریشن پیسز بہت مضبوط، بہت خوبصورت بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبل سیٹ آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر پتھر کا ہی بنایا جاتا ہے، برتن سازی میں بڑا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کا یہ جو ماربل ہے، سنگ مرمر ہے، نہ صرف گھروں کی تزئین و آرائش میں استعمال ہوتا ہے، برتن سازی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ بڑے خوبصورت ڈیکوریشن پیسز، بڑے مہنگے ڈیکوریشن پیسز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ہم اگر ہم اس کو، اور پاکستان میں ایک بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے یہ سنگ مرمر۔ اور سنگ مرمر کہاں پایا جاتا ہے؟ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے چاگی، یہ وہی علاقہ ہے اسٹوڈنٹ، میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں، جس میں پاکستان میں ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے۔ تو گنڈالی اور بولا خان کے علاقے میں بھی سنگ مرمر بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے، چاگی کے علاقے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سوپ سٹون، لائم سٹون کی طرح سوپ سٹون بھی تقریباً وہی کام کرتا ہے۔ زیادہ تر اس کا کام جو ہے وہ صابن سازی میں ہے۔ آپ جتنا بھی آپ کا فیس پاؤڈرز ہیں، جتنی بھی آپ کی کریمیں ہیں، جتنے بھی آپ کے کاسمیٹک ہے، اس میں بڑی مقدار میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سیرامک انڈسٹری کا ایک بہت بڑا را میٹیریل ہے یہ۔ سیرامک انڈسٹری کیا ہے؟ یہ جو ہم برتن بناتے ہیں تو اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے ہمارا سوپ سٹون۔ تو اسٹوڈنٹ یہ ہماری بڑی بڑی مائنز تھیں جس کے لیے میں نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ یہ مائن ہے کیا، یہ مائنز کس کام آتی ہیں، اور یہ کس جگہ پر پائی جاتی ہیں۔ پھر کبھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں آپ کو یہ بتائیں گے ہم کہ پاکستان میں ان مائنز کا ذخیرہ کتنا بڑا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جانے سے پہلے آپ کو یاد کروانا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ پہلے سے سبسکرائب کیا ہوا ہے بہت شکریہ آپ کا، نہیں تو ابھی کریں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، ہماری تازہ ترین ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنے کامنٹس ہمیں ضرور بھیجا کریں، اور اپنے دوستوں کو بتایا کریں، شیئر اور لائک ضرور کیا کریں، اور آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جا کے بھی، ہماری سائٹ پہ جا کر بھی اپنے معاملات کو ڈسکس کر لیا کریں۔ تو حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ کا اور ہمارا اللہ حامی اور ناصر، والسلام۔